बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे सब लोग? आई होप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत मोटिवेशनल है, इसलिए इसको एंड तक लाजमी देखिएगा। मैं बात कर रही हूँ अंदर के डर और खौफ से बाहर निकलकर इंसान जो वो लीडर कैसे बनता है। जब इंसान ये समझ लेता है कि जीत भी मेरी है और हार भी मेरी है, तो वो कभी नाकाम नहीं होता। एक कामयाब इंसान जब कामयाब होता है तो खबर बनती है, लेकिन कहा जाता है कि एक नाकाम इंसान जब कामयाब होता है तो तारीख बनती है। सबके पास सब कुछ नहीं होता, वो बनिए जिनके पास कुछ नहीं मगर वो सब कुछ पा लेते हैं। कामयाबी का सफ़र बहुत मुश्किल होता है, पहले कदम से कोई भी आपके साथ नहीं होता। आप तन्हा होते हैं, अकेले होते हैं, ताने बातें आपको परेशान करती रहती हैं, मगर आंखें बंद करके मंजिल को देखें। एक सेकंड भी किसी की बेरुखी के बारे में नहीं सोचें। जब आपका आखिरी कदम होगा और कामयाब होंगे तो एक हुजूम आपके साथ होगा, उस दिन का इंतज़ार करें। मंजिल की तरफ बढ़ने से पहले दो चीज़ें जो वो लाज़मी हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो खुदा पे भरोसा है और उससे मांगना है। अपने रब से ऐसे मांगना चाहिए कि बस कोई और देर नहीं होनी चाहिए और बस एकदम रब जो है वो कुन बोल दे और आपका काम हो जाए। दूसरा जो है, अपने बाजू में ताकत पैदा करें, किसी पे भरोसा नहीं करें ज़िंदगी में, और अपना हौसला जो हमेशा बुलंद रखें। 100 बार भी अगर आप गिरते हैं तो आप गिरें, ज़रूर गिरें, लेकिन गिरे हुए नहीं रहें, बार बार उठें। और मंजिल को हासिल करना कामयाबी नहीं, ये ज़हन में रखें, बल्कि बार बार उठने की जो कोशिश है वही कामयाबी है। दूसरों की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लिहाजा लोगों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और उनसे जो है सबक हासिल करना चाहिए और कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि अल्फाज कोई लिखता है, जुमले कोई बनाता है और बोलता कोई है, सुनता कोई है, और कोई ऐसा भी होता है कि उस बोलने सुनने की वजह से उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। जी, मैं बात कर रही हूँ आज एक ऐसे बच्चे की जो अटियाना में पैदा हुआ और जिसका नाम कॉलोनल हारलैंड सैंडर्स था। और उनके फादर का नाम डेविड सेंडर और मदर का नाम मार्गरेट सेंडर था। उनका एक छोटा भाई था जिसका नाम क्लैरेंस था और बहन कैथरीन थी। 1895 में समर डेज चल रहे थे और इनके फादर जो है तेज़ बुखार की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और अभी तक इनकी लाइफ जो बहुत अच्छे से गुजरी है अपने बहन भाई और माँ बाप के साथ। इनकी मदर फैक्ट्री में जॉब करना शुरू कर देती हैं और घर की सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पे आ जाती है, बहन भाइयों का ख्याल रखना, उनके लिए खाना बनाना। तो इनकी मदर जो इन्हें कुकिंग सिखाती हैं और कुछ अरसे के बाद इनको स्कूल से निकाल दिया जाता है। और 1902 में इनकी माँ जो है वो दूसरी शादी कर लेती हैं। ये 1 साल तक तो उनके साथ रहते हैं, लेकिन जो इनका स्टेप फादर होता है, सौतीला बाप, तो उसकी नफ़रत की वजह से ये घर छोड़ देते हैं और इनके पास कोई भी रहने की जगह नहीं होती। स्कूल भी चूँकि ये छोड़ चुके होते हैं, तो ये कहीं पे जाके ये जो घोड़ा गाड़ी होती होती है उसकी पेंटिंग का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन ये ज़्यादा अरसा कंटिन्यू नहीं करते, ये काम भी छोड़ देते हैं। और 1906 में ये इंडियाना पुलिस शहर जो उसमें शिफ्ट हो जाते हैं, अपने अंकल के साथ रहना शुरू कर देते हैं। अंकल इनके चूँकि रेलवे में जॉब कर रहे होते हैं और उनकी सिफारिश से इनको वहाँ पे कंडक्टर की नौकरी मिल जाती है। कुछ अरसे के बाद यहाँ पे इसी रेलवे में ये रेलवे फायरमैन की नौकरी हासिल कर लेते हैं। और ये जॉब करते करते उनकी मुलाकात जो है वो एक लड़की जोसेफिन से होती है और 18 साल की उम्र में उसके साथ ये शादी कर लेते हैं। और शादी के बाद इनके 3 बच्चे होते हैं। लेकिन जो फायरमैन की जॉब होती है वहाँ पे इनका किसी से झगड़ा होता है और इनको वहाँ नौकरी से निकाल दिया जाता है। और अब इनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, जिसकी वजह से इनकी वाइफ और इनके झगड़े होते हैं और बीवी बच्चे इनको छोड़ के चले जाते हैं। कुछ अर्सा इन्होंने वेटर के तौर पे भी काम किया। आर्मी में भी ये भर्ती हुए, लेकिन वहाँ से भी इनको निकाल दिया गया था। और इसके बाद इन्होंने टायर शॉप पर काम शुरू कर दिया था। फिर इन्होंने टायर शॉप पे काम शुरू कर दिया, लेकिन कुछ अर्से के बाद वो काम भी ख़त्म हो गया। मुख्तलिफ़ शहरों में काम ढूंढते रहे और इनके पॉकेट में कोई भी पैसा नहीं रहा। और ऐसे एक टैक्सी वाले से उन्होंने लिफ्ट ली, जो कि एक स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी का मैनेजर था। और उससे इन्होंने अपने हालात को डिस्कस किया, तो उन्होंने एक सर्विस स्टेशन पे इनको जॉब दिलवा दी। 6 साल तक वो वहाँ पे काम करते रहे। फिर उस सर्विस स्टेशन को भी बंद कर दिया गया और इनका काम एक बार फिर से ख़त्म हो गया।
अब इनकी एज जो थी वो 40 इयर्स थी और उन्होंने अपना एक सर्विस स्टेशन खोला और उसके साथ लोगों के लिए कुछ खाने जो है वो भी बनाना शुरू कर दिए, जिसमें एक इनका फ्राइड जो चिकन था वो एक डिश जो कि बहुत ज़्यादा लोगों में फेमस हो गई, बहुत पसंद किया जाने लगा। और उसके बाद इन्होंने एक अपना जो रेस्टोरेंट बनाया वो भी बंद हो गया। वो सब कुछ हार चुके थे लेकिन हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने फ़ैसला किया कि वो अपनी एक रेसिपी जो है वो दूसरे रेस्टोरेंट के अंदर सेल करेंगे। उन्होंने उधार लिया और अपनी रेसिपी को दूसरे रेस्टोरेंट के अंदर लेके गए, इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन तकरीबन 1009 बार वो रिजेक्ट हुए। फिर उन्होंने कर्नल यूनिवर्सिटी से होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और उनको जो है वो कर्नल हॉलैंड सैंडर्स भी कहा जाता है। और वहाँ से उनकी जो फ्राइड चिकन की रेसिपी थी वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई और इवन के वो कंटाकी का जो गवर्नर था उसको भी बहुत पसंद आई, और जिसकी वजह से उनका जो कंटाकी फ्राइड चिकन के नाम से मतलब KFC के नाम से जो है उनका रेस्टोरेंट जो है वो पूरी दुनिया में माना और जाना जाता है। 2013 के सर्वे के मुताबिक तकरीबन 118 कंट्रीज़ के अंदर 6000 इनके रेस्टोरेंट जो है वो तकरीबन जो है वो बने हुए हैं, जिसमें इनकी डेली की जो सेल है वो 23 बिलियन है तकरीबन। ये एक ट्रायंगल है हमारी फेथ, फॉर्चून और हमारी स्ट्रगल का, जो हमें किसी मंजिल तक पहुंचाता है। इसीलिए किसी शायर ने कहा था, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समुंदर तलाश कर। एक यही छोटा सा मैसेज है आप लोगों के लिए और मेरे लिए कि हमें जो अपनी मंजिलों को हासिल करने के लिए तगदो जो है वो करनी चाहिए। कभी भी अपने रब से मायूस नहीं होना चाहिए। हम लोग नाकाम होते हैं तो होते रहें, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक होते रहें, लेकिन कभी भी मायूस नहीं हों। तो इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर अपनी मंजिलों को पालेंगे अगर हमारे रब ने चाहा तो। एंड पे हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फैमिली मेम्बर्स से और अपने फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर करें। और मुझे आज की वीडियो के बाद आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, लिहाजा कमेंट करना कभी भी नहीं भूलिएगा प्लीज़। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।